आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए और हमारी आवाज़ को नहीं। जिन मंडियों से हमारे पास माल आता है, उन मंडियों से जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने एक ब्रेकअप सरकार को भेजा है और वो ब्रेकअप उन्होंने कोर्ट के जरिए भी भेजा उनके पास और खुद भी एक कॉपी भेजा है। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ड्रेस मीट आता है, वो 554 रुपये हमारे पास किलो पहुँचता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पे उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कॉपी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपये होलसेलर के पास पहुंचता है तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है, तो मैं अपना मार्जिन लगा के ही तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपनी दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने अगर उनके पास 554 रुपये का ब्रेकअप पहुंचा तो मैं कैसे 450 में होलसेल रेट में गोश्त बेचूंगा और दुकानदार कैसे 480 रुपये बेचेगा। दूसरी बात, ये सरकार से सवाल है। दूसरी बात, सरकार ने अपने जो डिपार्टमेंट उनका शीप हस्बेंडरी, उन्होंने उनसे ब्रेकअप मंगवाया। उस ब्रेकअप में सरकार के जो डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंडरी है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है, जो उन्होंने एनालिसिस किया है उस प्रोडक्शन रेट में, वो कह रहे हैं कि 476 रुपये प्रोडक्शन रेट है। मैं सरकार के इस बात को मानता हूँ कि 476 रुपये उनके पास जो है वो प्रोडक्शन रेट है, उसको भी मैं मानता हूँ। और मैं दूसरी बात ये भी मानता हूँ कि कश्मीर में क्योंकि शीप हस्बेंडरी सप्लाई देती नहीं है, चलो इस बात को भी मानेंगे कि ये फार्मूला हम थ्रू आउट कंट्री बाहर के फार्मर पे भी ये लगा देंगे कि 470 रुपये बाहर के फार्मर को भी यूनिट या प्रोडक्शन रेट तैयार हो जाता है। अब जिस फार्मर के पास 476 रुपये में तैयार होता है प्रोडक्शन रेट, अब उसके बाद वो फार्मर उस माल को उठा के सॉरी मंडी तक लेगा, तो मंडी घर से लेकर मंडी तक उसका खर्चा कहाँ से है, फिर जाके उसका अपना मार्जिन है, जो फार्मर का मार्जिन है, वो मार्जिन कहाँ पे जोड़ा। उसके बाद जो वहां से हमें सप्लाई करते उनका मार्जिन वो कहाँ पे जोड़ा। जब वो मेरे पास आया तो यहाँ तक आने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन है, वो मार्जिन कहाँ जोड़ा। अब जब मैं दुकानदार को बेचूंगा और मैं अपना मार्जिन लगूंगा, वो मार्जिन कहाँ से जोड़ा, और दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने मार्जिन लगाया वो मार्जिन कहाँ से जोड़ा। सवाल यही बनता है, अगर 476 रुपये प्रोडक्शन रेट है सरकार की, तो 450 रुपये में होलसेलर कैसे बेच सकता हूँ। ये सरकार से सवाल है, ये उन लोगों से सवाल है जिन्होंने ये रेट निकाली है। एक दुकानदार को उन्होंने 30 रुपये मार्जिन रखा है, एक दुकानदार को 12 रुपये कुछ पैसे खर्च आता है ड्रेसिंग करने के लिए, या मतलब ट्रांसपोर्टेशन दुकान पे लेने के, बिजली फीस के लिए, या जो उनको जो काटने के लिए बंदे होते हैं, तो वहां से लेके फिर 18 रुपये दुकानदार का खर्चा बनता है, मतलब प्रॉफिट बनता है। एवरेज 20 किलो दुकानदार बेचता है, तो ये 500 से 550 रुपये एक दुकानदार को दिन में मिलेंगे। उससे बेहतर दुकानदार वो किसी लेबर के काम में जाएगा, 9 बजे जाएगा, 4 बजे छुट्टी करके आएगा, 500 रुपये कम आएगा। उसको क्या परेशानी पड़ेगी, सुबह 6 बजे उठ के रात के 9 बजे तक वो दुकान पे 500 रुपये के लिए काम करेगा। सरकार का ये तरीकाकार जो है, ये एक डिक्टेटरशिप अंदाज है, एक लाठीचार्ज तरीके से हमारे साथ रेड की गई और हम पे ये थोपी गई है ना। हमें तब अगर हम में कहीं गलती, हमने जो ब्रेकअप, हमारे लोगों ने जो ब्रेकअप दिया है, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, अमृतसर में लोग बैठे, उन्होंने जो ब्रेकअप, वो उस पर डिस्कस कर लेते, सरकार उनसे पूछती। सरकार एक कमेटी बनाए, सरकार एक कमेटी बनाए, उस कमेटी से ये पता करवा ले कि जो ब्रेकअप इन लोगों ने दिया, अगर ये कहीं पे गलत है तो हमें बता दें, हम सरकार की बात मान लेंगे। हमेशा मटन कंट्रोल एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जो भी रेट बनेगी वो अफाम तफहीम से बनेगी। हमारी राय उनको लेनी जरूरी है, हमारी राय ली नहीं गई। हमें सिर्फ यह कहा गया कि मीटिंग है, रेट के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, आप अपना ब्रेकअप दे दो, अपना व्यू पॉइंट रख लो। हम गए, हमने व्यू पॉइंट रखा, मीटिंग 10-15 मिनट के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग बाहर निकलो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब हम आए तो हमें थोपा गया कि जी रेट हो गई 480 रुपये। जब हमने कुछ बोलना शुरू किया, बोला मीटिंग खत्म, आप निकलो। ये कोई तरीका होता है रेट निकालने का। हम भी तिजारत करते हैं, हम कोई स्पॉन्सर बिजनेस तो नहीं करते, हमें सरकार की तरफ से कोई रिलीफ तो नहीं मिलता है। हम जो बिजनेस करते हैं, हम किसी भी सरकारी स्कीम में नहीं आते। सरकार ये बात समझे कि कोई भी शीप हस्बेंड्री की स्कीम हो, कोई भी स्कीम हो, मतलब कोई किसान स्कीम हो, हम किसी भी स्कीम में नहीं आते हैं। और हम जो बिजनेस करते हैं अपने बलबूते पे करते हो। सरकार इस तरह हमारे ऊपर डंडा चलाएगी, ये नाइंसाफी है हमारे साथ। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से भी अपील करते हैं, हम रीजनल इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये हरदर्मी छोड़े और हमारे दुकानदारों को तंग करना छोड़े। बिल्कुल अफवाह तफहीम से सामने आए, अगर हम में कहीं पे खामियां है वो हमें दिखाए कि तुम में ये खामियां, वो खामियां दूर करेंगे, हम अपनी खामी को देखें। सरकार इस तरह से हमें रेट नहीं तोड़ सकती है। सरकार के पास कानून है, सरकार के पास मटन कंट्रोल एक्ट है, लागू क्यों नहीं करती? कर ले। अगर सरकार को पता है कि खामियां कहाँ कहाँ पे, किस चीज से ये चीजें हो रही है, किस चीज से मार्केट अप हो रहा है,
सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? हमने तो सरकार को 12 ताउन दे के हमने सरकार को 12 बोला कि तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए का हम हर साल बाहर के रियासतों से इंपोर्ट